हमारे महाराज जी के निकट एक संत थे श्री हरेराम बाबा, हनुमान जी के बड़े भक्त थे और भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें हुआ था। वे प्रायः यही कीर्तन करते रहते थे। पहले तो हरे राम महामंत्र का कीर्तन उन्होंने लगातार 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा देते हुए कीर्तन किया। उन्होंने परिक्रमा करते करते सो जाते, फिर उठते तो फिर कीर्तन करते हुए चल पड़ते। तब बाबा का नाम हरे राम बाबा पड़ गया। हरे राम कीर्तन करने से हरे राम बाबा नाम पड़ गया। बड़े अच्छे महात्मा थे। तो वे कीर्तन करते थे प्राय जय सिया राम जय जय हनुमान। तो तोतला के बोलते थे थोड़े, संकट मोचन कृपा निधान रक्षा कीजे श्री हनुमान। कीजे को टीजे बोलते थे, तोतलाते थे, रक्षा कीजे श्री हनुमान, ऐसे थे। इतने छोटे हनुमान जी रखते थे, शालिग्राम जी रखते थे। हनुमान जी को बढ़िया इतर में चोला चढ़ाते थे, बढ़िया से बढ़िया हनुमान जी की शालिग्राम जी की सेवा करते थे। और कंजूसी का नाम तो उनमें था ही नहीं। फक्कड़ महात्मा थे, संग्रह प्रग्रह का काम नहीं। तो आमेर के जंगल में आज भी वो स्थान है, बावड़ी है कोई, वहाँ बगीची है। वहाँ पूज्य श्री हरेराम बाबा ने श्री राम मंत्राज का अनुष्ठान करने का विचार किया। और पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, चित्रकूट वाले पुजारी जी, और श्री हरेराम बाबा और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी, ये तीनों महापुरुष वहाँ रहे। तो पुजारी जी और बाबा तो कर रहे थे अनुष्ठान, और महाराज जी अनुष्ठान नहीं। महाराज जी उनकी सेवा शुश्रूषा में थे, बाबा को कोई तकलीफ ना हो जाए। बाकी महाराज जी का तो राम राम चलता ही रहता था। एक जयपुर के एक ब्राह्मण देवता थे, भूरामल जी नाम था उनका। वो बाबा के शिष्य थे, हरेराम बाबा। तो वो महीना में एक दिन उनको आने की अनुमति थी। महीना में एक दिन वो आते थे। वो आकर महाराज जी से पूछते थे, को यहाँ देखते थे कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, घी की, फलाहार की, अन्न की, किस चीज़ की आवश्यकता है, वो चीज़ वो प्रबंध करके फिर वो चले जाते थे। तो बाबा इतर ज़्यादा लगाते थे भगवान को। इत्र खत्म हो गया तो बाबा महाराज जी से बोले कि हमारे हनुमान जी का इत्र खत्म हो गया, मंगलवार है, चोला चढ़ाना है, शालिग्राम जी को लगाना है, बिना इत्र के कैसे होगा। तो महाराज जी ने कहा कि बाबा आप हिसाब किताब से खर्च नहीं करते हो, साधु को गृहस्थी पर भार नहीं बनना चाहिए। अब हम 3 साधु मिलके इतना खर्च करें कि बेचारे ब्राह्मण देवता की हालत खराब हो जाए, ये तो ठीक नहीं है। महीना भर के हिसाब से इतर देते हैं तो महीना भर उसको चलाओ। अब आप महीना भर का इतर आपने 10 दिन में ख़त्म कर दिया, अब कहाँ से लावें इतर? यहाँ जंगल में हैं हम लोग, कहाँ से लावें इतर? और आज के जैसा कोई सुविधा भी नहीं थी कि तुरंत मोबाइल से हलो हलो कर देते, वो भी सुविधा नहीं थी। कैसे तो संदेश भेजें, कहाँ से इतर आवे? तो बाबा विलक्षण संत थे, वो महाराज जी से बिगड़ गए। भगत का पक्ष लेता है, हमारा पक्ष नहीं लेता है, ये है वो है, बच्चे जैसे रोने लग गए। महाराज जी को भी उठपटांग बोलने लग गए। अब उससे भी कुछ नहीं लेंगे, अब तो हमारे हनुमान जी सब प्रबंध करेंगे, ये है वो है, रोने लगे बाबा। बिना इतर के हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ेगा, बिना इतर के हनुमान जी को, शालिग्राम जी को वो नहीं होगा, इतर तो रोज लगना ही चाहिए। महाराज जी हाथ जोड़कर बोले, गुरु महाराज रोना गाना बंद करो, अपने भजन अनुष्ठान के लिए आए हो यहाँ, हैं? जितना सामान्य व्यवस्था में गुजारा हो उतना करना चाहिए। थोड़ी कहा सुनी हुई। बाबा सब छोड़ के बैठ गए रोने। तब तक एक व्यक्ति आए, सत्य घटना सुना रहा हूँ ये। एक व्यक्ति आए, बड़ा विशाल स्वरूप था, शरीर की विशालता तो गोपेश बाबा की जैसी थी, पर लंबाई इनसे कम से कम 2-2.5 हाथ और ऊपर होगी, 2-2.5 हाथ और ऊपर होंगे, इतना विशाल काय पुरुष। एक अति मानुष समझो उसको। बढ़िया श्वेत वस्त्र थे, पाग बंधी हुई थी। आकर उसने साष्टांग दंडवत किया, बोला बाबा आप दुखी मत हो। एक इत्र की बोतल दी उसने, ये बोतल लो,
बच्चा तो तू कहाँ से आया है? पूज्य महाराज जी वहीं थे, उस समय की घटना है, पुजारी जी भी थे। बच्चा तू कहाँ से आया है? हरिराम बाबा ने पूछा। बोले बाबा मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ, मैं यक्ष हूँ। यहाँ इस क्षेत्र में बहुत संपत्ति जमीन में है, उसकी सुरक्षा में मैं यहाँ रहता हूँ। आज हमारे स्वामी महाराजाधिराज कुबेर जी ने कहा कि बाबा के हनुमान जी की सेवा, शालिग्राम जी की सेवा के लिए इतर समाप्त हो गया है, सो तुम जाओ बाबा को इतर दे के आओ, जिससे वो अपने हनुमान जी की, शालिग्राम जी की सेवा संपन्न करें। बच्चा तू कहाँ से इत्र लाया है? तो उसने कहा मैं अलकापुरी का इत्र लाया हूँ, कुबेर की अलकापुरी का इत्र है ये। पूरी बोतल भर के इत्र बाबा को दे दिया। अब बाबा तो बाबा ही ठहरे। बाबा ने खूब हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया इत्र से, शालिग्राम जी को खूब लगाया और सब मालाओं में लगाया और सबके दाढ़ी में इसमें से लगा करके बोले आज गोविंद देव जी चलेंगे, जयपुर गोविंद देव जी। तो पैदल चल के रोड पे आए, फिर वाहन से चल के। अब जिधर से महाराज जी बताते थे कि जिधर से जाएं ऐसी दिव्य सुगंध, लोग कह रहे बाबा जियों ने कितना कीमती इत्र लगाया है। मंदिर में भी गमगमाहट। भूरामल वहाँ पहुँच गए, बोले बाबा ये इत्र तो कहीं मिल ही नहीं सकता, ये कहाँ का इत्र है? बोले बच्चा तू मत भेजे, कंजूसी कर ले, हमारा तो भगत चेत गया है, इत्र की व्यवस्था हमारी हो गई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब वो व्यक्ति जाते जाते कह के गया कि बाबा कोई कमी नहीं करना, जो चीज़ की जरूरत पड़ेगी हम आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। ये दास ने अनुभव किया है। हम ऐसे सीसी करके और ऐसे ठाकुर जी को छुआते हैं तो इत्र खरीदना पड़ता है, और जब इत्र की सीसी से नहवाते हैं तो कंटर के कंटर इत्र बिना खरीदे आ जाते हैं। ठाकुर जी की सेवा में जितनी कंजूसी करोगे तो वहाँ से उतनी कंजूसी शुरू हो जाती है, और ठाकुर जी की सेवा में जितनी उदारता करोगे, प्रसन्नता, खूब प्रेम से, किस लिए है भाई? तो इस प्रकार से यहां एक जंगनेर है। जंगनेर सुना आपने? जंगनेर कहाँ है? आगरा के पास है। आगरा के पास है जंगनेर है। हाँ, अछनेरा किरावली के आगे जंगनेर है। जंगनेर में एक पहाड़ी है, वहाँ ऊपर एक स्थान है, ग्वाल बाबा का स्थान है। वहाँ भी हरिराम बाबा ने कुछ दिन रह करके भजन किया। वहाँ जंगनेर का एक वैश्य भगत था, वो उनको थोड़ा आटा देता था, थोड़ा घी नमक आलू देता था, और कैरोसिन का तेल रात्रि को लालटेन में जलाने के लिए। और एक घड़ा, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो एक घड़ा पानी की व्यवस्था वो भगत की ओर से, भगत का सेवक जो है, एक घड़ा पानी वहाँ करके आता था। बाबा नहाने तो थोड़ी दूरी पर चले जाते थे, पर पीने का सुंदर पानी वो व्यक्ति भर के वहाँ आता था। बाबा वहाँ रह के भजन कर रहे थे, ईमानदारी से भजन कर रहे थे, जैसे भजन होना चाहिए ऐसे करते थे बाबा। एकदम तन्मय तदाकार होकर भजन में लगते थे। तो एक दिन की बात है, ये जंगनेर की बात है, सत्य घटना। एक दिन की बात है कि रात्रि को एक व्यक्ति आया। वहाँ जंगनेर में बावड़ी भी है, कोई कुआं भी है, वहाँ ग्वाल बाबा के वहाँ वो नीचे उतर के पानी लाना पड़ता है। वो भगत आया, अर्धरात्रि का समय था, बाबा अकेले बैठे थे, राम राम कर रहे थे। आकर उसने साष्टांग प्रणाम किया। बाबा बोले, बच्चा कहाँ से आया है? बोले बाबा मैं तो यहीं रहता हूँ। तो बाबा ने सोचा जंगनेर में ही रहता होगा, इतनी रात को कैसे आया? बोले भीड़ भाड़ में मेरा आने जाने का स्वभाव नहीं है, कोई न कोई आपके पास आ जाता दर्शन के लिए, वो मैं
सबके सामने आपसे नहीं मिलना चाहता था, इसलिए एकांत में मिलने आया हूँ। बाबा, आप जब से यहाँ बैठकर भजन कर रहे हैं तब से हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। गर्मी का समय है, यहाँ थोड़ा जल का प्रबंध हो जाए तो आने वालों को जल मिल जाए, आप कुछ प्रसाद दे दें, लोग बैठकर थोड़ी देर कीर्तन करें, बहुत अच्छा लगेगा। ये पहाड़ी में भी सब जंगल में मंगल हो जाएगा। माँ बोले, बच्चा हम तो यहाँ राम राम करने आए हैं, ये सब नाटक करने हम नहीं आए हैं। हम किसको तो मांगेंगे, कहाँ से पानी भरेंगे, और हम माला फेरेंगे कि लोगों को पानी पिलाएंगे। इसलिए ये परमार्थ की शिक्षा हमको मत दो। वो आग्रह करने लग गया। तो बाबा बोले, तेरा ज़्यादा मन है तो तुम व्यवस्था बना लो। तो व्यवस्था तो मैं बना दूंगा, पर हलवा आपको बनाना पड़ेगा। बाबा बड़े खुश भी हुए, खाने पीने के शौकीन थे कि टिक्कड़ खाते खाते बहुत दिन हो गए, अच्छा है कम से कम हलवा घी का प्रबंध तो हुआ। तो रात्रि को ही उस व्यक्ति ने सारा सामान रख दिया ला करके, घी, मेवा, बड़े बड़े बर्तन, पीतल के बड़े बड़े घड़े, मिट्टी की डार बड़ी बड़ी, और रात्रि में ही सारा पानी भर के, कुछ सेवक भी आए और सब शाम तैयारी, चला गया। दूसरे दिन बाबा ने सवेरे हलवा बनाया, कढ़ाई थी, सब सामान था। आने जाने वालों को उन्हीं में से कहा, भैया एक बांटो, पानी पिलाओ, हलवा खिलाओ। अब तो हल्ला मच गया कि बाबा के यहाँ हलवा बट रहा है, बढ़िया सुंदर शरबत मिल रहा है, भीड़ इकट्ठी होने लग गई। बाबा बोले, भैया यहाँ खाली ऐसे मुफ्त में मत खाओ, कीर्तन करो। तो सब श्री राम जय राम जय जय राम का कीर्तन भी शुरू हो गया, वहाँ अखंड कीर्तन भी शुरू हो गया। अब वो चमत्कार होना था, चमत्कार हो गया। तो वो जो भगत था जंगनेर का, वो भगत बाबा के पास आया। जब 2-4 दिन कीर्तन खूब झमाझम हो गया, उसने कहा, बाबा एक बात पूछें, आप ये सब प्रबंध कहाँ से कर रहे हो? क्योंकि मैं तो पाव भर के हिसाब से तुम्हें आटा देता हूँ आपको, एक व्यक्ति आपके लिए 1 पाव के हिसाब से रोज़ आटा देता हूँ, थोड़ा सा घी देता हूँ और थोड़ा नमक और आलू देता हूँ। ये इतने लोगों का हलवा और इतना शरबत ठंडा ये कैसे बन रही है? ये प्रबंध कौन कर रहा है? ये सब दरी वरी बिछैयत यहाँ आ गई, ये सब कैसे प्रबंध हुआ? तो बाबा ने बड़े सहज भाव से कहा कि तुम्हारे जंगनेर का ही कोई भगत है, वो रात्रि में आता है, रोज आता है, रात्रि में आता है, रात्रि में आता है। वो कहता मैं किसी के सामने नहीं आ सकता हूँ, तो रात्रि में वो आता है और यहाँ सब देखता है कि क्या चीज़ घट गई, वो चीज़ यहाँ रख के चला जाता है। भगत बोले, महाराज हमारे जंगनेर में तो ऐसा कोई धनी मानी आदमी है नहीं जो इतनी प्रबंध करे। मुझे ही लोग गांव का सेठ, नगर का सेठ कहते हैं, मैं तो जो करता हूँ आपको पता है। तो मैं देखना चाहता हूँ वो कौन व्यक्ति जंगनेर का है। तो एक दिन वो भगत जो था वहाँ छिप के बैठ गया दूर में, और वो ठीक अर्धरात्रि के समय वो व्यक्ति आया, आकर के बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और थोड़े रूखे स्वर में कहा कि बाबा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं किसी के सामने मिल नहीं सकता, पर आपने इस व्यक्ति को बिठा लिया, ये ठीक नहीं है। अरे बोले, तुम भी जंगनेर के हो, ये भी जंगनेर का है। बोले, ये सब कुछ नहीं बाबा, मैं आपसे बात जरूर करूँगा, लेकिन इसको पहले यहाँ से हटाओ। और वो महाराज उस व्यक्ति ने देखा, जब ये तो बड़ा विशाल काय आदमी है, वो देख के डर गया। वो समझ गया कि आदमी तो है नहीं, ये मनुष्य नहीं है। वो कांपने लगा। जैसे ही वो डरा तो डर के चिल्लाया। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे पकड़ लिया, इतनी बड़ी मुट्ठी महाराज उसको पकड़ लिया ऐसे, और ऐसे पकड़ के पहाड़ी से ही इतना लंबा हाथ किया कि उठाकर नीचे रख दिया उसको। उतरा नहीं वहां से, ऐसे पकड़ के उठा के ऊपर से नीचे रख दिया। अब बाबा भी डर गए, ये कोई आदमी नहीं है। बाबा बोले, बच्चा तू कौन है? भगत तू सच्ची सच्ची बात बता, तू कौन है? उसने कहा, बाबा आप मत डरो, मैं भी यक्ष हूं,
इसी पहाड़ी में धन की सुरक्षा में मैं यहाँ रहता हूँ। ग्वाल बाबा बड़े सिद्ध पुरुष हुए, मैं यहाँ रहता हूँ और मुझे आदेश था कि एक अच्छे संत यहाँ भजन कर रहे हैं, उनकी सब तरह से सेवा करना। तो मैं सेवा करने आता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। कहाँ रहता बच्चा तू यहाँ? बोले इस बावड़ी में रहता हूँ। विचित्र घटनाएं सुनाते थे महाराज, क्या हम तो उनके साथ ही रहते थे ना, तो सब घटनाएं सुनाते थे। तो बोले बाबा, बोले हमको साथ लेके गया और हमको ऐसे गोद में लिया उसने, बावड़ी में कूद गया। वो बावड़ी में कूद गया और कहते कूदते ही मैं तो डरा कि अब मरा मैं, और कूदते ही एक महल में पहुंच गया। वहाँ बड़ा सुंदर भवन था, उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, सब पूरा सुंदर उसका महल मकान था। चरण धोए, उसने पूजन वगैरह किया और फिर बाबा को अपने स्थान पर पहुंचाया। बाबा ने उसी रात्रि वहाँ से प्रस्थान करने का निश्चय किया। बाबा उतर के जैसे ही पहाड़ी के नीचे आए, फिर वो आ गया। बोले बाबा गलती हो गई क्या हमसे? बाबा बोले बच्चा तुमने खूब सेवा की, पर हम राम राम करने आए हैं, हम रिद्धि सिद्धि के फेर में पड़ने नहीं आए हैं, हमको मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। बाबा रात्रि को वहाँ से चल पड़े और फिर महाराज जी के पास, गिरिराज जी में रहते थे महाराज जी, फिर आ गए महाराज जी के पास। ऐसे कितने सिद्ध देवता यक्ष गंधर्व भी उनकी सेवा में अपने आप को प्रस्तुत करके धन्य मानते थे। ऐसे संत की सन्निधि भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हम लोगों को बचपन में प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। ऐसे मान बड़े विलक्षण संत। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक संत को तो हमने देखा, हरे राम बाबा को देखा कि उनके पास संग्रह परिग्रह का नाम निशान नहीं था, लेकिन क्या अच्छे रईस खाएंगे जो खिलाएंगे, ऐसा वो खाते पीते थे। और संग्रह कुछ नहीं था, ना कहीं के झोपड़ी थी उनके। ये हनुमान जी की दया थी कि वो खूब चकाचक रहते थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो शरण भय हरण जय भुवन भरता, पूरे भुवन का आप भरण पोषण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ मैं बार बार मन में सोचता था कि मैं कहूँगा, लेकिन भूल जाता हूँ। यहाँ विनय पत्रिका में पदों के आरंभ में रागों के नाम भी लिखे हैं। जैसे 25वें पद के आरंभ में लिखा है राग धनाश्री। तुलसीदास जी संगीत के भी बहुत मर्मज्ञ विद्वान थे, इसलिए विनय पत्रिका के ये पद मनमाने ढंग से नहीं कि दुर्गा और भैरव और अमुक राग तमुक राग अपने मन से गोस्वामी जी ने लिख दिया, ऐसा नहीं है। जिस देवता का जो राग है और जिस रस के अनुरूप, समय के अनुरूप राग है, उस राग को गोस्वामी जी ने निबद्ध किया है। और हमें तो ज्ञान नहीं है राग का, अन्यथा धनाश्री राग में इसको गाया जाए तो इसके विशेष रस का अनुभव होगा। यहाँ संगीत के मर्मज्ञ विद्वान पुरुष वीर रस के गायन में धनाश्री राग का प्रयोग करते हैं। वीर रस के गायन में धनाश्री राग का प्रयोग करते हैं। और हनुमान जी की स्तुति वीर रस में ही की जा रही है, वीर हनुमान जी हैं, इसलिए धनाश्री राग में हनुमान जी का स्मरण किया जा रहा है। ये एक एक राग का और आशय है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। यहाँ राहु रवि शक्र पवि खर्व गर्भ खरवी करण शरण भय हरण जय भुवन भरता, ये जो कहा है गोस्वामी जी ने, इसमें एक ध्वनि आ रही है। उस समय मुगल काल था,
जिस समय तुलसीदास जी महाराज विराजमान थे उस समय मुस्लिम साम्राज्य था, अकबर का साम्राज्य तो था ही, और जहांगीर के राज्यकाल में तुलसीदास जी महाराज ने महाप्रयाण किया है। जहांगीर के राज्यकाल तक, अकबर के बाद जहांगीर हुआ, जहांगीर के राज्यकाल तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजे हैं। जहांगीर के राज्यकाल के पश्चात आपने भगवत धाम प्रयाण किया है। तो उस समय जो मुगल काल था, उस मुगल काल के कारण देश में धर्म की स्थिति बड़ी दयनीय थी, शोचनीय थी। तो हनुमान जी का विशेष स्तवन करके, हनुमान जी के दिव्य गुणों का वर्णन करके श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हतोत्साहित हो रहे भारतीय आस्तिक समाज में वीर रस भरना चाहते थे। अरे इस मुगल साम्राज्य से त्रस्त तुम क्यों हो रहे हो? उन हनुमान जी का आश्रय क्यों नहीं लेते हो जो हनुमान जी राहु, रवि, शक्र, वज्र सबके गर्भ का गलन करने वाले हैं। अब देखो, आसुरी शक्ति हो या दैवी शक्ति हो या अस्त्र शस्त्रों की शक्ति हो, हनुमान जी की शक्ति के आगे किसी की शक्ति चलने वाली नहीं है। और वे हनुमान जी शरणागत के भयहरण करने वाले हैं और पूरे भुवन के भरता हैं। माने कहने का आशय ये है कि श्री तुलसीदास जी महाराज हनुमत उपासना के माध्यम से इस देश को पुनः मुगलों के चंगुल से मुक्त करा के और पूर्ण सनातन हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ये ध्वनि इस पंक्तियों से, इन पंक्तियों से आ रही है। आज भी इसकी महती आवश्यकता है। हमारी अत्यंत विनम्र प्रार्थना है, धर्म साम्राज्य की स्थापना, सनातन हिंदू साम्राज्य की स्थापना वो कौन करेगा? यदि हम प्रजा से आशा लगावें तो आशा लगाना व्यर्थ है, क्योंकि वोट पड़ते नहीं हैं, वोट बिकते हैं। अशुद्ध वस्तु खिला पिला के, रुपया पैसा कपड़ा बांट करके, गंदी चीज पिला करके वोट खरीद लिए जाते हैं। अब आप विचार करो, जो ऐसी हल्की चीजों पर जो बिक गए, क्या वे कभी राष्ट्रहित का चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं? और ऐसे लोगों के द्वारा जिनको चुना जा रहा है, क्या उनके द्वारा भारत के सनातन सिद्धांत के अनुरूप भारतीय शासन व्यवस्था स्थापित होगी? क्या इसकी संभावना आपको कहीं दिखाई पड़ती है? शास्त्री जी, बड़े ध्यान देने की बात है। ये साम्राज्य की स्थापना, सनातन वैदिक साम्राज्य की स्थापना जब भी इस देश में होगी तो वह भगवान व्यास की पवित्र पीठ के ही माध्यम से होगी, व्यासपीठ के माध्यम से होगी। पर व्यासपीठ के माध्यम से तब होगी जब भारतवर्ष के सभी व्यास महानुभाव हमारी वैदिक शास्त्रीय परंपराओं का अत्यंत आदर करते हुए, स्वयं मर्यादित जीवन जीते हुए और सारे राष्ट्र को, सारे समाज को सत्य, सदाचार और धर्म के प्रति निष्ठावान रहने का संदेश अपने व्यवहार और अपने आचरण से देंगे, तो ही इस देश में वैदिक सनातन संस्कृति मूलक सुशासन की स्थापना संभव है। अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं। अब क्या है समस्या? आप लोग ऐसा नहीं समझना कि कोई प्रकरण चल रहा है उसके लिए मैं ऐसा बोला हूं, मैं नहीं। इन सब से हम कोसों दूर हैं, इसलिए हम दूर हैं। हम मुंह में आ गई तो कह देते हैं, इसलिए हम दूर हैं कि जो लोग विरोध करते हैं, प्रायः, सबकी नहीं कहते हम, प्रायः जो लोग विरोध करते हैं उनमें स्वयं में भी वह धर्म की मर्यादा, सदाचार की मर्यादा प्रायः देखी नहीं जाती है। मैं संध्योपासन न करूं,
मैं गायत्री जप न करूं और श्री राजेश कृष्ण जी को फटकारूं, तो क्या यह उचित है? हम तो संध्योपासन करें नहीं और हम आपको प्रेरणा दें या आपको थोड़ा कठोर वाणी का प्रयोग करें कुछ आयु में बड़े होने के कारण, तो क्या यह उचित है? आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप निकट रहेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि महाराज इतने व्यस्त रहते हुए भी अपने दोनों काल की संध्या नियम से करते हैं, जब करते हैं तो हम भी उनके पास रहते, हमको भी करना चाहिए। हमारे ठाकुर जी का जो ड्राइवर है उसको कहा नहीं मैंने कि तुम जनेऊ पहनो, तुम संध्या करो, लेकिन केवल साथ रहने का प्रभाव ऐसा उस ब्रजवासी बालक पर हुआ। तो ऋषिकेश में बोला महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो मैं जनेऊ करवा लूँ। वहाँ गीता भवन में यज्ञोपवीत मन के भाई जनेऊ करा कैसे घूमने तो नहीं है, तुम ठाकुर हो, जनेऊ तो पहन सकते हो, पर जनेऊ करके फिर संध्या गायत्री वहाँ सब करूँगा, आप सिखा देना। लोग सोचते थे कि इसके जीवन में सुधार नहीं हो सकता, लेकिन वो नियम भी करता है, भजन भी करता है, संध्योपासन भी करता है, और अपने छोटे छोटे बच्चों का भी सबको भद्र करवा के उनका भी जनेऊ करवा दिया। वो छोटे बच्चे भी संध्या करते हैं। ये क्या प्रवचन का प्रभाव है? ये प्रवचन का प्रभाव नहीं है, ये इसका प्रभाव को निकट रह के देखता है, सब साधुओं को नियम करते हुए देखता है, तो उसके मन में भी, आखिर मनुष्य तो है कि नहीं, उसके मन में भी प्रेरणा जगी कि हमें भी नियम करना चाहिए। यही जीवन वस्तुतः जीवन है। तो हम प्रार्थना ये कर रहे हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था का समादर और वर्णाश्रम व्यवस्था में निष्ठा व्यास महानुभावों को स्वयं स्वीकार करनी पड़ेगी। शास्त्रीय नियंत्रित जीवन जीना पड़ेगा, तब कहीं राष्ट्र में सनातन संस्कृति मूलक सुशासन की स्थापना संभव हो सकेगी। अन्यथा बातें करते रहो। विरोध करने वाले लोग क्या स्वयं उतने मर्यादित या उतने व्यवस्थित हैं? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। आगे जयति धीर धुर जयति रणधीर रघुवीर हित देवमणि रुद्र अवतार संसार पाता विप्रसुर सिद्ध मुनि आशीषाकार बपुष विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो, आप रण में धीर हैं, रणधीर। हनुमान जी का धैर्य कभी चलायमान नहीं होता है। युद्ध की एक ऐसी विकट परिस्थिति होती है कि युद्ध की भीषण विभीषिका में बड़े बड़े धैर्यवानों का धैर्य भी डगमगा जाता है। पर हनुमान जी का जो दिव्य चरित्र है, उसमें पूरे चरित्र में हनुमान जी के आप देख लेंगे, हनुमान जी कभी डगमगाए हो, उनका धैर्य कभी खोया हो, ऐसा कहीं आता नहीं है। ऐसा श्री हनुमान जी महाराज का बड़ा दिव्य चरित्र है। दिव्य चरित्र है श्री हनुमान जी महाराज का। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि अगस्त्य जी ने हनुमान जी का चरित्र सुनाया है। वहाँ राम जी के जो हनुमान जी के प्रति उद्गार हैं, वो उद्गार ध्यान देने योग्य हैं।
भगवान श्री राम हनुमान जी के संबंध में कह रहे हैं, हे महर्षि, हे अगस्त्य जी महाराज, न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। वो राम जी बोल रहे हैं जिनके संबंध में वाल्मीकि रामायण में लिखा है रामो द्विर्नाभिभासते। राम जी दो बार नहीं बोलते हैं। जिनके वचन परम परम प्रमाण है, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। वो राम जी कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में कि हे अगस्त्य जी महाराज, हनुमान जी का जैसा युद्ध में पराक्रम हमने देखा, वैसा पराक्रम काल का भी सुना नहीं गया। न कालस्य न शक्रस्य, देवराज इंद्र का भी वैसा पराक्रम देखा सुना नहीं गया। न विष्णोर, न विष्णु, भगवान विष्णु के भी युद्ध बड़े बड़े युद्ध में पराक्रम है, पर हनुमान जी के जैसा पराक्रम विष्णु का भी नहीं सुना जाता है। राम जी खुद कह रहे हैं वित्त तपस्य च, कुबेर का भी ऐसा पराक्रम नहीं सुना जाता है। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। जो हनुमान जी के कर्म सुने जाते हैं युद्ध के, वे इन देवताओं के भी सुने देखे नहीं जाते। अपार बल है हनुमान जी में, अतुलित बलधामम। अतुलित का अर्थ है जिसको तोला ना जा सके। फिर भी कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा कि नहीं। तो उसकी एक पद्धति गुरुजनों के मुखारविंद से दास ने सुनी। हनुमान जी के बल का माप, हनुमान जी के बल को कैसे समझा जाए। माप तोल तो संभव ही नहीं है। हनुमान जी के बल को कैसे अनुमान किया जाए कि कितना बल उनमें हो सकता है। 10,000 हाथियों का बल एक इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है। 10,000 हाथियों का बल इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है। 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में होता है। इंद्र कोई हल्का पतरा देवता नहीं है। 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में होता है और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के एक रोए में। 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के एक रोए में है। अब बोलो, दुनिया में कोई ऐसी मशीन बनी है व्यास जी जो इस पैमाने के अनुसार हनुमान जी के बल को नाप तोल कर सके? इसलिए अतुलित बलधामम हेम शैलावधे, ये हनुमान जी महाराज। मुगल काल में समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज ने महाराष्ट्र प्रदेश में घूम घूम करके गांव गांव में हनुमत विग्रहों की स्थापना की, अखाड़ों की स्थापना की और हनुमत उपासना के माध्यम से ही छत्रपति शिवाजी को इतना बल प्रदान कर दिया कि औरंगजेब के मंसूबे धराशायी भी नहीं हुए। औरंगजेब के सारे पराक्रम को कुचल दिया, शिथिल कर दिया। इसलिए आज पूरे राष्ट्र को हनुमान जी के आदर्श की आवश्यकता है, हनुमत उपासना की आवश्यकता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि रणधीर, जो धीर होगा ना, रणधीर होगा, वही तो हमें धैर्य प्रदान करेगा। जो स्वयं अधीर है वो हमें धैर्य क्या देगा? जयति रणधीर रघुबीर हित। आप जो कुछ करते हैं उसमें अपने स्वार्थ की गंध भी नहीं होती है।
रघुवीर हित, श्री राम जी का ही हित उसमें होता है। और राम जी कौन है? राम जी कौन है? सर्वगत सर्वरूप सर्वमय परब्रह्म परमात्मा, जो सब में रम रहा है और जिसमें सब रम रहे हैं, उन्हीं को श्री राम कहते हैं। इसलिए राम का हित, राम की सेवा पूरी समष्टि व्यष्ट की सेवा है, सारे ब्रह्मांड की सेवा है, सारे ब्रह्मांड का हित है। मामा जी की रचना है ना, राम की सेवा सरस विचार। राम जी की सेवा विचार करके लियो है कपितन उधार, आप हैं स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय।